तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपनी ये सीरीज़, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ इम्पॉर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। ठीक है, और ये जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ये उनके द्वारा लाई गई स्कीम्स है, मतलब कि 2014 के बाद से या फिर 2014 से जो जो इम्पॉर्टेंट स्कीम्स बनवाई गई है केंद्र सरकार द्वारा, जो लागू की गई हैं, मैं उन स्कीम्स के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। वैसे स्कीम्स मतलब योजनाएं बेसिकली अब काफ़ी सारी हैं वैसे तो। अब देखती हूँ मैं कितना कवर कर सकती हूँ। जानते हैं कुछ खास स्कीमें, यानी कि कुछ खास योजनाएं। सबसे पहले जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जन धन योजना। और ये सारी चीज़ें आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्कीम्स जो है पूछा जाता है, उसकी जो डेट होती है, मतलब कौन से साल में ये उसकी चर्चा की गई थी, कब ये लागू किया गया था, ये सारी चीज़ें, और इसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये है जन धन योजना का, आप देख सकते हैं इधर पिक्चर। तो ये 28 अगस्त 2014 को आरंभ, ये मतलब स्टार्ट हुआ था 28 अगस्त 2014 में। और ये आपको पता ही होगा, हम सब वाकिफ है इससे। अधिकतम लोगों को बैंकों से जोड़ना, जिससे उन्हें बचत का प्रोत्साहन मिल सके। कई सारे लोग होते हैं जो अकाउंट नहीं खुलवाते हैं, खाते नहीं खुलवाते हैं। तो सरकार ने सोचा क्यों ना कुछ ऐसी योजनाएं बनाई जा सके जिससे हम लोगों को जो है बैंक से जोड़ सकें। ठीक है, अब जानते हैं बैंक भी ज़रूरी है, और उससे जो भी खाताएँ हैं, जो सुविधाएं हमें वो मिलने में आसानी होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो योजनाएं होती है ये बनती ज़रूर है, लागू भी होती है, लेकिन ये डिपेंड भी करता है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है कितने हद तक हुआ है, और आगे जो है ये इसका आगे प्रोसेसिंग कैसी रही है, कैसे इसका मतलब प्रोग्रेस रहा है, ये भी डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे बेसिकली जो योजनाएं बनाई गई हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले भी जो सरकारें रही हैं, उन्होंने भी योजनाएं बनाई हैं लोगों को ध्यान में केंद्रित रखते हुए। चलिए आगे पढ़ते हैं। यह योजना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा संचालित की गई है। ठीक है, या फिर की जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सत्य है। जो भी फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें हैं, वह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है, ये जो मंत्रालय है, वो संभालता है या फिर लागू करता है, बनाई जाती है। और संचालित जो वर्ड है ओवरऑल, ये कि मतलब कि इसकी ये किसके अंडर आएगा। ठीक है, इसकी देख रेख, उसकी कार्यकर्ताएं जो आगे, उसकी कार्याएं कैसे चल रही हैं। आगे बढ़ते हैं। अब तक 46.25 करोड़ खाते दिसंबर 2022, ये 2022 तक का है, जो कि अनुमानित यानी कि अप्रॉक्सीमेटली है, इतने खाते जो हैं खोले गए। ठीक है, इस योजना में बैलेंस शून्य होने पर बैंक आपसे कोई शुल्क नहीं लेता है। ठीक है, जनरली जो नॉर्मली जो बैंक्स होते हैं, वो आपसे अकाउंट ओपनिंग के लिए या फिर खाता चालू रखने के लिए, प्रोग्रेस में रखने के लिए कुछ ना कुछ जो है पैसे लेता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। जन धन योजना, जन का मतलब आप जानते ही हैं, लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, और धन आपको पता ही है, पैसों से रिलेटेड है, पैसे की बात कर रहे हैं यहाँ। जन धन योजना पर बीमा लाभ ले सकते हैं, जिसके तहत रुपये 10 लाख का दुर्घटना बीमा तथा रुपये 30,000 का सामान्य बीमा कवर दिया जाता है। ठीक है, हालिया आंकड़ा या फिर आंकड़ों के अनुसार देश के विभिन्न बैंकों में जनधन खातों में जमा धनराशि 1.30 या फिर 1.30 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। ये आंकड़ाएं जो है अप्रॉक्सीमेट है। ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना में महिलाओं की भागीदारी 55.2% रही है, यानी कि 50.2% रही है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ जो एक वर्ड था संचालित, तो ये बेसिकली वही था कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो है इसकी वर्किंग रहती है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जितनी भी जो योजनाएं हैं वो किसी न किसी मंत्रालय से जुड़ी हुई हैं, और ये ज़रूरी भी है। अगला है स्किल इंडिया मिशन। इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो बच्चे स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में हो, या जहाँ भी हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो स्किल इंडिया, कौशल भारत, कुशल भारत, तो बच्चों के लिए है, उनके कौशलता के लिए है। तो देखते हैं, इसकी शुरुआत 15 जुलाई 2015 को की गई। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, किसके अंतर्गत की गई? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसको हम इंग्लिश में वैसे डेवलपमेंट ही है। ओके, लेकिन डेवलपमेंट, किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे? हम स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है,
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसका उद्देश्य क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है। स्किल इंडिया का मिशन का उद्देश्य गरीब बच्चों के कौशल को उभारना है। जैसे डिफरेंट स्किल्स होते हैं और कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके जो बहुत ही स्किलफुल होते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, ठीक है। तो उन्हीं स्किल्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। चाहे वो कारीगरी हो या बहुत अच्छी आर्ट वर्क हो या टेक्नोलॉजी हो, कोई नई टेक्निक हो, फार्मिंग से रिलेटेड हो, जो भी स्किल्स हो, तो ये उसके बारे में बात कर रहा है। तो उन कौशलों को उभारना, उस टैलेंट्स को जो है, उन टैलेंट्स को जो है सामने लेकर आना और उसमें जो है विकास करना, उसके बारे में है ये योजना। जिन्होंने किसी कारणवश अपनी पढ़ाई को विराम लगा दिया था या फिर लगा दिया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि जैसे एजुकेशन कई बच्चों के बीच में छूट जाती है, तो एटलीस्ट जो उनकी स्किल्स है वो अपने स्किल्स पे वर्क कर सकते हैं और अपने लिए आगे चल के रोज़गार भी जो है बना सकते हैं। देश में युवा बेरोजगारी को दूर करने के लिए युवाओं को प्रशिक्षित कर युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए एक व्यवस्था का निर्माण करना। तो ये बच्चे या फिर जो लोग, बच्चे ही बोलेंगे बेसिकली, तो ये उन लोग बच्चों के लिए है जो युवाओं के लिए है जिनकी पढ़ाई छूट गई थी, तो एटलीस्ट वो इससे रोज़गार यानी कि एम्प्लॉयमेंट में जो है अपना हिस्सा ले सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट उन्हें मिल सकती है और वो अपने आप को योग्य बना सकते हैं। तो ये उस चीज़ का निर्माण करता है कि वो अपने आप को योग्य बनाएं। इसमें आर्टिफिशियल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी इसमें स्किल्स आ जाएंगी। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, बिग डाटा, VR, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आदि कोर्सों पर ध्यान दिया जाता है। आप चाहे तो इन सब चीज़ों के बारे में, सारे योजनाओं के बारे में, स्कीम्स के बारे में आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। यह कोर्स पूर्णतः निःशुल्क होता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसमें युवाओं को 2 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा मिलता है। ओके, चलिए हम कोशिश करते हैं कि हम एक और जो है स्कीम या फिर जो योजनाएं हैं उसके बारे में डिस्कस कर सकें। तो मेक इन इंडिया आप जानते ही हैं, 2014 से हम इसके बारे में बात करते आ रहे हैं। तो पहले क्या था, मेड इन इंडिया, लेकिन अब जो सरकारें बदली हैं, ठीक है, 2014 से आप जानते हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, और जैसे जैसे जो सरकारें आती हैं, गवर्नमेंट आती है, तो वो अपने अपने प्लान्स, अपने स्कीम्स लेकर आती है, ठीक है। उसी में एक ही जो कि बहुत ही पॉपुलर है, तो वो है मेक इन इंडिया, ठीक है। इसका लोगो है, आप लोगोस पे भी बहुत ध्यान दीजिएगा कि कैसे लोगो हैं, कैसे पिक्चर्स हैं। कई बार पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है।